हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख दर्द तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, जिसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, यह रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है इसमें एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है ना करें, हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और यह टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे आज या आज से 1 महीने बाद, है ना, या फिर 6 मंथ बाद, तभी भी इसमें आपके साथ एनर्जीज रिलेट करेगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके लिए एनर्जी अपडेट। इस यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है, क्या एनर्जी अपडेट है। पेज ऑफ सोर्स, ओके। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटाकल, 10 ऑफ wands, 4 of cups, knight of swords, 5 of pentacles, 2 of pentacles, 5 of wands, 3 of swords, फूल। बॉटम की जो एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है, क्वीन ऑफ सोर्स। चलिए हम थोड़ा सा ऑरेकल से भी आपके लिए चेक कर लेते हैं कि क्या मैसेज है, क्या एनर्जी अपडेट है। Illusion, embrace the truth. Confrontation, pick your battle wisely. Dragon, discover your courage. Cheer up, live in the moment. Peacock, rise your standard. Competition, summon courage and self-confidence. Battle of the Blues, take step toward positive changes. Originality, blaze your own trail. Okay. Face your fears. Release the power of fear. बॉटम की एनर्जी एनलाइटनमेंट की आपके लिए आ रही है। यहाँ पे जो अभी फ्रेंड्स आपकी एनर्जी अपडेट यहाँ मिल रही है इस रीडिंग के थ्रू, तो जैसे आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ जैसे आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, हर प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति से खुद को बाहर निकाल रहे हो और अब आप अपने जीवन के आगे के फ्यूचर की तरफ स्टेप बढ़ा रहे हो, अपने कदम बढ़ा रहे हो। क्योंकि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है और 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ हो सकता है दोस्तों आप में ऐसा रहा हो आपके पास्ट में, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स दोनों ही आपके लिए आया है। तो
कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान करती थी। यहाँ की आप मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा, यानी कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा फ़ियर, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न यहाँ आपके माइंड में रहता था और हर वक़्त आपको नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते थे। यहाँ ऐसी सिचुएशन और कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन अभी भी हो सकता है कि कुछ हद तक बनी हुई हो, है ना? क्योंकि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है जो दिखाता है बहुत ज़्यादा माइंड बार-बार कुछ न कुछ सोचे जा रहा है, एक के बाद एक, जैसे आप पूरी तरह से एक थॉट्स के जैसे विचारों के एक गुच्छे में जैसे बंधे हुए से मुझे महसूस हो रहे हो कि हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा पास्ट की एनर्जी रही है कि हाँ, बहुत ज़्यादा थॉट्स यहाँ पे फ्यूचर को लेके डर, वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में भी, और सोच-सोच के जैसे आपका माइंड पूरी तरह से स्टक हो जाता था। लेकिन अब कहीं न कहीं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी इसके बाद जो आ रही है वो रिप्रेज़ेंट कर रही है कि अब आप हर प्रकार के दिमागी उलझन से या आपके थॉट्स के उलझनों से आप बाहर निकल रहे हो। आपको क्लैरिटी मिल रही है अपनी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में, यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है। हो सकता है कुछ लोगों के बारे में आपके विचार कुछ और रहे हो, जिनको आप समझ नहीं पाए, जिनके बिहेवियर को आप समझ नहीं पाए, जिनके पीछे की इंटेंशन को आप नहीं समझ पाए, लेकिन अब आपको उनको लेकर के भी क्लियरिटी मिल रही है ना? आपके माइंड का जैसे भ्रम जो है वो दूर हो रहा है, आपको किसी पर्सन विशेष के बारे में या फिर किसी परिस्थिति विशेष के बारे में क्लियरिटी मिल रही है। आपके जीवन का एक कठिन फेज़ समाप्त हो रहा है। अब तक आपके जीवन में जो स्ट्रगल रहा है, जो स्ट्रगल आपने फेस किया है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 2 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, जो दिखाता है एक समय आपके जीवन में डर काफ़ी हावी रहा है ना? लोगों का बिहेवियर आपके प्रति कैसा है, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है, वो क्या सोच रहे हैं, ये भी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। यहाँ हो सकता है कि आप सबको खुश करने के चक्कर में अंदर ही अंदर जैसे घुट-घुट के जी रहे थे कि इसको भी खुश रखना है, इसको भी खुश रखना है, जैसे सबके पीछे आप भाग रहे थे, है ना? कि सबके लिए आप अपना कर्तव्य निभाएँ, अपनी ड्यूटी निभाएँ और कहीं न कहीं ये चीज़ें आप पे बर्डन क्रिएट कर रही थी। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कि इतना कुछ करने के बावजूद भी, है ना? कि आप सबके लिए जिए हैं, आपने सबकी चिंता करी। आपके जीवन में चाहे कोई भी रहा हो, है ना? चाहे फिर वो आपका फैमिली मेंबर हो, कोई अच्छा दोस्त हो, कोई भी। आपने अपना उसमें 100% दिया, सच्चाई के साथ आप हर रिश्ते में आगे बढ़े हो, है ना? आपने सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया, लेकिन यहाँ पे जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपको वैसे परिणाम नहीं मिले या उनकी तरफ से वैसा व्यवहार मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि आपकी अच्छाई का जो इनाम है आपको इतना मिला कि बस सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा मिला हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ विश्वासघात मिला हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ छल आपको मिला हो, है ना? आप लोगों के लिए अच्छा करते गए, लेकिन वो आपके पीठ पीछे आपके लिए ही गड्ढे खोदते चले गए, है ना? तो यहाँ काफ़ी मुझे लगता है कि पेनफुल सिचुएशन आपकी रही है। आपके अपने ही आपको घाव देने में पीछे नहीं रहे और ये चीज़ें आपको मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान करती रही है ना? कि आप लोगों के लिए इतना अच्छा बिहेवियर कर रहे हो, आप लोगों के लिए इतना अच्छा सोचते हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? जैसे ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थी, लेकिन अब कहीं न कहीं आप इन विचारों से स्वतंत्र हो रहे हो। अब आप लोगों की सच्चाई को समझ रहे हो और आप कहीं न कहीं खुद को भी समझ रहे हो क्योंकि आपका जो बिहेवियर पैटर्न रहा है बहुत हद से ज़्यादा अच्छा होने का या है ना लोगों के प्रति सब कुछ समर्पित करने का, जैसे अब आप इसको भी कहीं न कहीं अपनी एक भूल या चूक मान रहे हो इसे और कहीं न कहीं इसमें सुधार आप कर रहे हो और अब आपका जो पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन है वो इसी पर आधारित है। जैसे आप पूरी तरह से बदल चुके हो हर तरह से। जैसे यहाँ अब आप लोगों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गए हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जैसे आपके लिए आपका आत्मसम्मान अब सबसे ज़्यादा बढ़कर हो रहा है ना। पहले जैसे आप दूसरों को खुश करने में ये सारी चीज़ें भूल जाते थे, अब कहीं न कहीं आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है और
मुझे यहाँ पे ऐसे लगता है कि आपका ये भी एक थॉट पैटर्न बन रहा है कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई भी चोट नहीं पहुँचा सके। ये भी आपका जैसे सबसे पहला कर्तव्य बन रहा है ना? अब आप ऐसी एनर्जी में हो कि कोई भी पर्सन आपकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर पाए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो कि दिखाता है कि अब आप अपने जीवन के एक बेहतरीन फेज़ की तरफ कदम रख रहे हो। अब आपका भाग्य बदल रहा है, अब आप खुद भी पूरी तरह से बदल रहे हो। है ना? यहाँ 5 ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटाकल साथ आया, जो दिखाता है कि अब आप अपने पास्ट की, अपने अतीत की बुरी यादों को छोड़ के, चाहे जो कुछ भी हुआ, जो आपको माइंड में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, अब आप इससे निकल जाना चाहते हो और कई हद तक निकल भी रहे हो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स भी निकलने की स्थिति को दिखाता है और 5 ऑफ कप्स भी कि जो भी हुआ उनको पीछे छोड़ के उसके साथ डिटैचमेंट क्रिएट करके एस ऑफ पेंटाकल यानी कि अपनी भविष्य की एक नई यात्रा शुरू करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि आगे फ्यूचर भी आपका बेहतर बने और नई ऊर्जाएँ आपके जीवन में प्रवेश करें, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके जीवन में आए और आपको कहीं न कहीं इस बात का भी आभास हो रहा है कि जब तक आप ये सारा बर्डन अपने ऊपर ढोते रहेंगे, आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो यहाँ पे जैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी जैसे क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप भी एक अपने सुनहरे भविष्य की तरफ कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लोग चाह के भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप लोगों की नज़र में भी आ रहे हो। आपका जो ये बदला हुआ रूप है, वो लोगों को दिखाई दे रहा है, लोगों को नोटिस हो रहा है। वो चाहते हैं आपके आस-पास के कुछ लोग जो सदैव ही आपको नज़रअंदाज करते आए हैं किसी भी प्रकार की किसी भी वे में, तो वो अब चाह के भी आपको नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। आप उनके लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हो अभी, क्योंकि आपका जो बदलाव है वो नेक्स्ट लेवल का है, कुछ अलग ही अंदाज़ आप में आ रहा है। फूल की एनर्जी अब आपकी आ रही है। देखिए, अब तक लोग आपको नज़रअंदाज कर रहे थे या आपके सैक्रिफाइस का, या ये कहूँ कि आप जो उनको अपने लाइफ में जो आप स्थान दिए हुए थे, है ना आप, तो कहीं न कहीं उन चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर रहे थे। आपका शायद मज़ाक बना रहे हो, हर तरह से आपके पीठ पीछे प्लॉटिंग कर रहे थे, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे थे, है ना? मतलब वो आपको हल्के में ले रहे थे। लेकिन अब जहाँ आपकी एनर्जी में बदलाव हो रहा है, फूल की एनर्जी यहाँ आपकी दिख रही है, जैसे अब आप सब कुछ पीछे छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहते हो, है ना? और आप हर तरह से अभी कदम बढ़ा रहे हो। आप में एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब आप सबकी तरफ से जैसे आपने आँखें बंद कर ली हैं और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वयं के जीवन में व्यस्त हो चुके हैं। आपके आस-पास के लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनकी हरकतें हैं, है ना? वो अपने जीवन में कैसे हैं, अब आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अब आपने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लंट एंड बोल्ड दिखाई दे रही है ना? यहाँ ऐसी एनर्जी है कि अब आपके जीवन में अगर कोई पर्सन ने किसी भी प्रकार की नकारात्मकता फैलाने का प्रयास किया, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की पर्सनल लेवल पे दखल-अंदाज़ी की, आपके जीवन में रुकावटें डालने का प्रयास किया, तो ऐसे लग रहा है जैसे अब आप उसे नहीं बख्शेंगे। जैसे आप उन्हें अब खुली चेतावनी दे रहे हो कि आपने बहुत हद तक सहन कर लिया है, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। तो यहाँ जैसे आपका क्लियर एक्शन भी दिखाई दे रहा है, जैसे कोई खुली चुनौती दे रहा है किसी को, यहाँ ऐसी एनर्जी आपके लिए आ रही है। क्योंकि अब आप नहीं चाहते हो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन में लाना। आप हर तरह से अब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। देखिए यहाँ पे जो ओरेकल से आपके लिए कार्ड आ रहा था, इल्यूज़न की एनर्जी है ना? तो अब मुझे यहाँ पे जो ये कार्ड देख के लग रहा है कि अब आपका जो जीवन है लोगों के लिए संचय का विषय बना हुआ है। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर कुछ ऐसी आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा डेवलपमेंट यहाँ देखा जा रहा है, या ये कहूँ कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा हो रहा है कि लोगों के लिए एक तरह से इल्यूज़न बन चुके हो आप। एक भ्रम का विषय जिसे आप कह सकते हो कि लोग आपको देख के काफ़ी ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ना,
और वो सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं कि आप में ऐसा बदलाव क्यों है और कैसे आया है ना? तो कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के लिए इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन का कार्ड है, पिक योर बैटल वाइजली। यहाँ पे मुझे जैसे आमने सामने की लड़ाई दिख रही है। यहाँ पे भी मैंने आपको बोला ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जैसे अब आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि अब आप अपने आसपास के लोगों को या जिसने भी आपको अब तक प्रभावित किया है, उनको जैसे आप खुली चुनौती दे रहे हो। अब मुझे ऐसे लग रहा है ना कि हाँ, अब आपके साहस में वृद्धि हो रही है। अब तक जैसे आप डरे सहमे थे, आप बहुत ज्यादा सोच के अपना कदम बढ़ा रहे थे कि आपने ऐसा कर दिया तो पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे फियर। लेकिन अब आप अपने फियर पे जैसे आपने विजय प्राप्त करके अब आप आगे बढ़ रहे हो, और अब आप आमने सामने से जैसे उनको चुनौती दे रहे हो जो अब तक आपकी लाइफ को इफेक्ट करते आए हैं। यानी कि अब आप हर प्रकार के चुनौती के लिए तैयार हो। अगर सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो अब आप पूरी तरह से तैयार हो उनके जवाब देने के लिए। तो यहाँ अब आप खुद को रेडी कर रहे हो। और अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है अभी तक, तो बहुत जल्दी आपके जीवन में यह बदलाव आ रहा है। क्योंकि यहाँ कई लोगों के लिए तो एनर्जी ऐसी है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन को पार करके इस एनर्जी में आ चुके हैं, है ना, और वो चूजन वन है ना, कि आप चुने हुए लोगों में से हो जो इस निगेटिविटी को पार करके इस लेवल पे आ चुके हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है जैसे वो अभी इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, और बहुत जल्द आप इस सिचुएशन को प्राप्त करने वाले हो। आपके शत्रुओं के लिए आप एक अचंभे का विषय बनने वाले हो। आप में ऐसे बदलाव आ रहे हैं। बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप टॉवर्ड पॉजिटिव चेंजेस। अब आपका हर एक कदम आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए हो रहा है। आप कदम से कदम इस तरह से बढ़ा रहे हो ना कि लोग जैसे छुप छुप के आपको देख रहे हैं। इस कार्ड को आप देखेंगे कि इस लेडी के जीवन में जो भी हो रहा है, जैसे यहाँ कोई छुप के इसको नोटिस कर रहा है, और यही चीज आपके आसपास के लोगों की है। इस कार्ड में आप क्लियर देख पा रहे हो कि कोई यहाँ पे इस पर नजर रखे हुए हैं। तो यहाँ जैसे आपका जो फूल की एनर्जी है, आपकी जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जैसे कोई छुप छुप के डर डर के आपको देख रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। यहाँ सॉरी फ्रेंड्स, आपकी जो ये खुली चुनौती है उनके लिए स्वीकार कर पाना बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। फेस योर फियर्स, है ना। पहले मैंने कहा ना, आप बहुत ज्यादा फियर में रहते थे, आप बहुत ज्यादा डरे हुए या सहमे हो। हर कदम उठाने में जैसे आपके मन में भय और शंका थी। और यहाँ मुझे कई लोगों के लिए ऐसे भी एनर्जी लग रही है कि जैसे आपको डर था कि कहीं कोई आपके परिवार को या आपको नुकसान नहीं पहुंचा दे अलग लेवल पे, जैसे स्पेल करके या ऐसा यहाँ पे। लेकिन अब आपको खुद पर इतना विश्वास है कि अब आप हर एनर्जी को हरा सकते हो, हर प्रकार की निगेटिविटी को आप काट सकते हो। जैसे आप खुद के अंदर ये बदलाव लेके आ रहे हो, और आप हर प्रकार के डर पर विजय प्राप्त कर रहे हो। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल, यहाँ सही मायने में खिल रहे हो, है ना। ओरिजिनलिटी, यहाँ पे कोई भी दिखावा नहीं है, कोई भी डर नहीं है। जैसे बहुत ज्यादा यहाँ खुशी की और हैप्पीनेस की एनर्जी है, और जैसे आप अपने जीवन को खुलकर जीने वाले हैं, ऐसी एनर्जी आपके लिए आ रही है। क्योंकि अब आपने अपने फियर्स पे काबू पा लिया है ना, अपने डर पे आपने काबू पा लिया है। तो यहाँ पे जैसे हैप्पीनेस आपकी खुल के बाहर निखर के आ रही है। कॉम्पिटिशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जैसे नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो टाइगर की एनर्जी भी आपके आ रही है ना। और यहाँ ये जो है ना, ये आप देखो गर्ल जो है ये टाइगर की सवारी कर रही है। तो जैसे आप अपने डर पे काबू पाके यहाँ आपका जैसे कॉन्फिडेंस बहुत ही अलग लेवल का यहाँ पे हो रहा है। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ जो ये कार्ड्स है ना, फेस योर फियर्स, और ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी में ये बदलाव आ रहा है, आपकी जो ये एनर्जी ब्लंट होती जा रही है ना, जो
बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी आपकी होती जा रही है। ये कहीं न कहीं लोग चाह के भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है। ये बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप में आ रहा है। चीयर अप। यहाँ पे जैसे आपका फोकस पूरा वर्तमान के क्षणों पे है। अब आप वर्तमान की हर स्थिति को, हर मोमेंट को जैसे एंजॉय कर रहे हो। जहाँ पहले सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में थॉट्स और फियर हुआ करते थे, पूरे दिन आप उलझे रहते थे, अपने भविष्य को लेके चिंता, आपके पास पड़ोस में किसी ने क्या किया, आपके घर परिवार में किसी ने क्या किया, है ना? लोग आपको उत्तेजित करते रहते थे और आप डर में ही, एक डर के साए में जी रहे थे। वहीं अब आप अपने जीवन को खुलकर एंजॉय कर रहे हो। और यहाँ कई लोगों के लिए एनर्जी बहुत जल्द आपके जीवन में यह आ रही है कि आप अपने लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करेंगे। हर प्रकार की नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर होंगी। और ये कैसे पॉसिबल होगा कि आप अपने फियर्स पे काबू पाएंगे, है ना? आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे वाह, ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। अब आप ड्रैगन की भांति आगे बढ़ रहे हो, ड्रैगन की एनर्जी में जा रहे हो। यहाँ पे देखिए ड्रैगन, यहाँ पे टाइगर। आपकी एनर्जी सच में बहुत हाई लेवल पे जा रही है। मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कोई ये छोटा-मोटा बदलाव नहीं है जो आपके जीवन में आ रहा है या आया है। और यह आपके शत्रुओं को या ऐसे लोगों को जो आपको अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे या किसी तरह से नेगेटिव वे में आपको इफ़ेक्ट कर रहे थे, या ऐसा कोई पर्सन जो सिर्फ़ आपको, है ना, यूज़ किया या आपके जीवन से चला गया, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, आपके जीवन से चला गया, उन्होंने ये डिसीज़न लिया है ना? तो कहीं न कहीं अब जब वो मुड़ के देख रहे हैं ना, जो आपका ये बदलाव सच में उनको अंदर से डरा रहा है और अंदर से उनको सोचने पे मजबूर कर रहा है। उनके लिए इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है कि ये आप ही है या फिर ऐसे कैसे इतना कोई इंसान बदल सकता है। तो आपके जो जीवन के ये बदलाव हो रहे हैं, लोगों को सच में काफ़ी भयभीत कर रहे हैं। और मैं आपको यही कहूँगी, यहाँ पे जो इस फेज़ से निकल रहे हैं, आपको अपना कदम इसी तरह बढ़ाते चलना है, किसी भी प्रकार के फ़ियर को, किसी भी प्रकार के डर को खुद पे हावी नहीं होने देना है ना? जब तक आप डर के बारे में सोचते रहेंगे, वो हावी होता रहेगा। लेकिन जब आँख बंद करके आप अपने जीवन में कदम रख देंगे आगे, हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करके अपने फ़ियर्स पे काबू पाके आप आगे चलेंगे, आपका जीवन सच में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगा। जो लोग आप पे हावी हो रहे थे, उन्हीं पे अब आपकी एनर्जी हावी होगी। जो लोग आपको डरा रहे थे, आपके लिए फ़ियर क्रिएट कर रहे थे, वो खुद आपकी ऊर्जाओं से डरेंगे यहाँ पे। ऐसी एनर्जी आपके लिए है। तो यहाँ पे सच में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आपके जीवन में हो रहा है, सच में बहुत ज़्यादा तारीफ़ के योग्य है, यहाँ मैं कहूँगी। और आपके शत्रुओं के लिए, या ये कहूँ कि आपका हित चाहने वालों के लिए शॉकिंग है, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न क्रिएट करने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको अपनी एनर्जी से रिलेटेड कुछ न कुछ गाइडेंस मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।